हम सबकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कुछ ना कुछ सीखने में गुजरता है ना? पर हम अक्सर सोचते हैं कि सीखने का मतलब है बस रटना और परीक्षा पास कर लेना। लेकिन क्या सच में सीखना बस इतना ही है? चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। जब हम कहते हैं कि हमने कोई चीज सीख ली है तो इसका असल मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ इम्तिहान में अच्छे नंबर लाना है, या फिर इसका मतलब कुछ और है, कुछ ज्यादा गहरा? साइकोलॉजी की दुनिया में सीखने का मतलब है हमारे व्यवहार में, हमारे बर्ताव में एक ऐसा बदलाव आना जो टिकाऊ हो, परमानेंट हो। और ये बदलाव आता कहाँ से है? अनुभव से, एक्सपीरियंस से। मतलब सीखना सिर्फ जानकारी को दिमाग में भरना नहीं है, बल्कि उस जानकारी से हमारे अंदर एक ऐसा बदलाव लाना है जो लंबे समय तक हमारे साथ रहे। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प फर्क समझना जरूरी है, सीखने और मैच्योरिटी में। देखिए, हम किसी को तैरना सिखा सकते हैं, ये हुआ सीखना। लेकिन क्या किसी बच्चे को समय से पहले चलना सिखाया जा सकता है? नहीं। बच्चे का चलना सीखना नहीं, बल्कि मैच्योरिटी है जो उम्र के साथ अपने आप आती है। तो याद रखिए, सीखना एक्सपीरियंस पर आधारित है, जबकि मैच्योरिटी उम्र और शारीरिक विकास पर। तो ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि सीखना क्या है, पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है? क्या इसे समझने का कोई आसान तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त मॉडल में। इसे कहते हैं द 3H मॉडल, यानी हेड, हार्ट और हैंड। ये मॉडल कहता है कि अगर हमें सच में कुछ सीखना है तो हमें इन तीनों को एक साथ शामिल करना होगा। ये सीखने की पूरी प्रक्रिया को समझने का एक शानदार नजरिया देता है। तो ये 3H हैं क्या? बहुत सिंपल है। पहला H है हेड, यानी हमारा दिमाग, जिसे साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। आसान शब्दों में, सोचना। दूसरा H है हार्ट, यानी हमारा दिल, इसे कहते हैं अफेक्टिव डोमेन, यानी महसूस करना। और तीसरा H है हैंड, यानी हमारे हाथ, ये है साइकोमोटर डोमेन, जिसका मतलब है करना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले H की, हेड, यानी हमारा दिमाग। और सच कहूं तो स्कूल और कॉलेज में हमारा सबसे ज्यादा वास्ता इसी से पड़ता है। कॉग्निटिव डोमेन का सीधा साधा मतलब है वो सब कुछ जो हमारे दिमाग से जुड़ा है। किसी बात को जानना, उसे समझना, जानकारी का विश्लेषण करना और प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सब इसी का हिस्सा है। असल में हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम काफी हद तक इसी एक डोमेन पर फोकस करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मैथ्स का कोई सवाल हल करना। जब हम कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, लॉजिक लगाते हैं और सही जवाब तक पहुंचते हैं, तो हम अपने कॉग्निटिव डोमेन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। या फिर इतिहास की तारीखें याद करना या विज्ञान के किसी नियम को समझना, ये सब भी हेड का ही काम है। अब आते हैं सीखने के उस हिस्से पर जो है तो बहुत ज़रूरी, पर जिसे हम अक्सर कह सकते हैं कि नज़रअंदाज कर देते हैं। और वो है हमारा दूसरा H, हार्ट। अफेक्टिव डोमेन का लेना देना सीधे हमारे दिल से है। ये हमारी भावनाओं, हमारे मूल्यों, हमारे एटीट्यूड और हमारी पसंद नापसंद के बारे में है। असल में यही वो पहलू है जो तय करता है कि हम किसी चीज़ के बारे में कैसा महसूस करते हैं और उसे सीखने के लिए हमारे अंदर कितनी प्रेरणा है। सोचिए, जब हम अपने देश के लिए गर्व महसूस करते हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये एक एहसास है, एक फीलिंग है। ये सीधे हार्ट से आता है। क्लासरूम में भी जब किसी सब्जेक्ट में सिर्फ नंबर लाने के लिए नहीं, बल्कि सच में दिलचस्पी पैदा हो जाती है या किसी कहानी के किरदार से एक जुड़ाव महसूस होता है, तो समझिए आपका हार्ट भी सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो गया है। और अब आते हैं इस पजल की आखिरी और बेहद जरूरी टुकड़े पर, हमारा तीसरा H, हैंड, यानी करके सीखना। ये साइकोमोटर डोमेन सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब है वो स्किल्स जहां हमारा दिमाग और हमारा शरीर एक साथ मिलकर काम करते हैं। यानी जो भी हमने पढ़ा या समझा है, उसे असल में करके देखना। साइकिल चलाने के बारे में सोचिए। क्या कोई सिर्फ किताब पढ़कर साइकिल चलाना सीख सकता है? नहीं ना। उसके लिए साइकिल पर बैठना होगा, उसे चलाना होगा, मतलब हैंड का इस्तेमाल करना होगा। पढ़ाई में इसका मतलब है केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट करना, बायोलॉजी का डायग्राम बनाना या भूगोल के नक्शे पर कोई जगह ढूंढना। इसमें सिर्फ जानना काफी नहीं होता, उसे असल में करके दिखाना पड़ता है। तो अब सबसे जरूरी बात, ये तीनों हेड, हार्ट और हैंड अलग अलग काम नहीं करते। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। असली, गहरी और टिकाऊ लर्निंग तभी होती है जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं। इसका मतलब असली लर्निंग वो नहीं जो सिर्फ आपके दिमाग में है।
असली लर्निंग वो है जो आपके दिल को भी छुए, जिसके बारे में आप अच्छा महसूस करें और जिसे आप अपने हाथों से करके भी दिखा सकें। हेड, हार्ट और हैंड तीनों मिलकर ही सीखने को पूरा करते हैं। तो अगली बार जब भी आप कुछ नया सीखने बैठें तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, क्या मैं सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा हूँ या मेरा दिल और मेरे हाथ भी इसमें शामिल हैं? क्योंकि असली समझ तभी पैदा होती है जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं। तब हम सिर्फ परीक्षा पास नहीं करते, बल्कि उस विषय को सच में जीते हैं।